हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द रियल एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, सीटेट 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है और आपकी तैयारी आई होप अच्छी चल रही होगी। आज हम आपके लिए बाल विकास की अवधारणा और इसका सीखने के साथ संबंध, जो कि सीटेट के सिलेबस का पहला पॉइंट है, इस टॉपिक पर वीडियो लेके आए हुए हैं। इसको आप नोट्स बना सकते हैं, पॉइंट वाइज क्लियर हो जाएगा आपका सारा कुछ। और टाइम को वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे जैसे हमारा नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। बाल विकास की अवधारणा एवं अधिगम से संबंध। यहाँ पर बाल विकास का अर्थ, विशेषता, सिद्धांत और बाल विकास के अधिगम से संबंध को पॉइंट वाइज बताया गया है। ये नोट्स आपको सीटेट, यूपीटेट और अन्य परीक्षाओं के लिए तैयारी के लिए काम आएंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा बाल विकास की अवधारणा। बाल विकास की अवधारणा की बाल विकास की विशेषताएं। बाल विकास की प्रक्रिया प्राकृतिक, सरल एवं स्वाभाविक रूप से संपन्न होती है। तो इसका मेन पॉइंट है, बाल विकास की प्रक्रिया प्राकृतिक होती है। जैसे बच्चा जब जन्म लेगा तो बोलना चालना है कुछ भी अपने आप से नहीं कर पाता है, लेकिन 1-2 साल के बाद वो धीरे धीरे बोलना सीख जाता है, समझना सीख जाता है। तो इसमें ये प्रक्रिया उसकी प्राकृतिक होती है, इसमें किसी का कोई योगदान नहीं होता है और ये सरल होती है। ये बिल्कुल भी जटिल प्रक्रिया नहीं है, कठिन प्रक्रिया नहीं है, ये सरल होती है। सारे बच्चे कर ही लेते हैं, इसमें कुछ भी उनको करने के लिए, जैसे चलना नहीं सीखते, चलना अपने आप सीख जाते हैं 9-10 महीने के बाद, बोलना सीख जाते हैं, समझना सीख जाते हैं। और कोई भी है जैसे प्रक्रिया है कि किस बात पे हंसना है, किस बात पे कुछ अच्छा लगा तो हंसना है, कुछ अच्छा लगा तो रोना है। ये प्रक्रिया एकदम सरल होती है और स्वाभाविक होती है। स्वाभाविक होती है कि बच्चों का स्वभाव लगभग सिमिलर ही रहता है, उसमें कुछ भी ज्यादा चेंजेस नहीं रहते हैं, एक जैसा ही स्वभाव रहता है। कि छोटे बच्चे कैसे किस बात पे हंसेंगे, खिलौना दे दे तो खुश हो जाते हैं, ये सारी चीजें स्वाभाविक होती है, प्राकृतिक रूप से एकदम ये स्वाभाविक ही होती है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने रहते हैं। और हमारा अगला पॉइंट है, बाल विकास को छात्रों, शिक्षक एवं अभिभावकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तो ये पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है, इससे भी क्वेश्चन बन के आ सकते हैं कि बाल विकास को छात्रों के लिए महत्वपूर्ण माना गया है या नहीं माना गया। तो ये बाल विकास छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें पहले से पता होनी चाहिए कि बच्चे किस चीज पे कैसी प्रतिक्रिया करेंगे। तो ये अभिभावकों के लिए, और अगर उन्होंने बाल विकास को समझ रखा है, बाल विकास को जान रखा है, तो उसको उनका विकास करने में, बच्चों का विकास करने में बहुत अच्छा माना जाता है और बहुत ही सहयोग है इसका, बाल विकास का। इस अभिभावकों के लिए और शिक्षकों के लिए, दोनों लोगों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि बच्चे कैसे विकास करेंगे, किस उम्र में क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीजें अगर उनको अच्छे से पता है तो उसी हिसाब से उनको अधिगम करवा सकेंगे। वह नेक्स्ट पॉइंट है, बाल विकास में शारीरिक कार्य एवं व्यवहार में परिवर्तन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये पॉइंट भी बहुत जरूरी पॉइंट है। शारीरिक कार्य एवं व्यवहार में परिवर्तन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शारीरिक कार्य, जैसे बच्चा है कुछ भी नहीं कर पा रहा है, लेकिन धीरे 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 वो अपने आप से नहाने लगा, अपने आप से खाने लगा, अपने आप से करने लगा, लिखना सीख गया वो अपने आप से। वो पहले ऐसे रहता है, छोटा बच्चा है, पहले लाइनिंग करता है, फिर धीरे धीरे वो अक्षरों को समझता है, सीखता है, और उसके व्यवहार में जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। जैसे बाल्यावस्था की, शैशवावस्था की अवस्था में बच्चों का व्यवहार चेंज रहता है, अलग व्यवहार रहता है। लेकिन वही बच्चा जब किशोरावस्था में आता है तो उसका व्यवहार बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो ये चीजें बच्चों, अभिभावकों को और टीचर्स को, दोनों को पता होनी चाहिए कि ये चेंजेस आने वाले हैं। और ये टाइप के क्वेश्चन सीटेट में तो बहुत बार पूछे जाते हैं, सीटेट में यही इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इनको देखकर बाल विकास के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। ये शारीरिक कार्य एवं व्यवहार में परिवर्तन जो होता है, इन्हीं को देख के बाल विकास के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। तीसरा पॉइंट है हमारा, बाल विकास एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और बाल विकास की स्थिति का पता कुछ निर्धारित मानकों के आधार पर किया जाता है। यह इससे भी क्वेश्चन बन के बहुत आते हैं कि बाल विकास कौन सी प्रक्रिया है।
तो बाल विकास एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। या एक स्वाभाविक प्रक्रिया ये होती ही रहती है, इसमें किसी प्राकृतिक रूप से होती रहती है, वो कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप होती है। और ये भी देखा जाता है कि जैसे 3 साल का बच्चा है तो उसका विकास कितना हुआ है, 4 साल का बच्चा है तो उसका विकास, तो अक्सर करके टीचर्स या अभिभावक तय करते हैं उनके जो मानक बने होते हैं कि जैसे 3 साल के बच्चा इतना कर सकता है, लिख सकता है, पढ़ सकता है, लाइनिंग खींच सकता है, लेकिन 5 साल का बच्चा वही अक्षरों को समझ भी सकता है, लिख भी सकता है, आगे बोल भी सकता है, वो समझा भी सकता है, लेकिन 3 साल का बच्चा वो नहीं कर सकता है। तो ये मानक जो मानक बनाए गए हैं कि 3 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे या 10 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे कितना कर सकते हैं, तो इनके आधार पर अगर वो बच्चा उतने मानक पे खरा उतर रहा है तो फिर वो उसका विकास अच्छा हुआ है, सही हुआ है। और अगर वो नहीं कर पा रहा है तो मतलब उसका विकास सही से नहीं हुआ है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो इन मानकों का बहुत योगदान है विकास में। बाल विकास में विकास के स्तरों का वर्गीकरण करके उनके स्वरूप को निर्धारित किया जाता है। तो बाल विकास के स्तर जैसे कि बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, इनको कई स्तरों में विभक्त किया गया है और इनको स्तरों में वर्गीकरण करके इसके बाद फिर हम जो है बाल विकास के उसके स्वरूप का अध्ययन करते हैं। जैसे बाल विकास, शैशवावस्था में बच्चा क्या कर सकता है और बाल्यावस्था में बच्चा क्या कर सकता है और किशोरावस्था में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं बॉडी में, मेंटली कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, वो सारी चीजें जो है इसका वर्गीकरण बाल विकास में किया गया है और उसके स्वरूप को निर्धारित किया गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बाल विकास एक वर्गीकृत प्रक्रिया है। ये भी ध्यान देने वाला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि बाल विकास एक वर्गीकृत प्रक्रिया है। इसको वर्गीकरण किया गया है, बाल विकास का वर्गीकरण किया गया है, ये वर्गीकृत प्रक्रिया है। इससे क्वेश्चन बन के आ सकता है कि बाल विकास कैसी प्रक्रिया है, तो ध्यान रखना है कि बाल विकास एक वर्गीकृत प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट है बाल विकास एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। ये भी पॉइंट है कि बाल विकास कैसी प्रक्रिया है, वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है, ये कैसी प्रक्रिया, तो ये बाल विकास एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है क्योंकि इसमें मनोविज्ञान के कई सिद्धांतों, नियमों एवं अनुसंधानों का प्रयोग करके परिणाम तक पहुंचा जाता है। तो बाल विकास में नियमों का, सिद्धांतों का और अनुसंधान जो प्रयोग किए गए हैं उनके ऊपर इसकी निर्णय तक पहुंचा जा सकता है कि बच्चे का विकास किस तरह से हुआ है, वो कैसा बच्चा है, मंद बुद्धि बच्चा है या अच्छी बुद्धि का बच्चा है, कैसा है, स्पेशल बच्चा है, कैसा बच्चा है। तो ये सारी चीजें जो है मनोविज्ञान के सिद्धांत जो बनाए गए हैं, नियम जो हैं और उनके ऊपर जो प्रयोग किए गए हैं उनके आधार पर परिणाम तक पहुंचा जाता है। ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है बाल विकास में सभी बच्चों के विकास में कुछ न कुछ अंतर पाया जाता है। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इससे भी क्वेश्चन बन के आ सकते हैं कि बाल विकास में बच्चों में अंतर पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। तो कुछ चीजें होती हैं जो बच्चों में सिमिलर होती है, सारे बच्चों में एक जैसी होती, जैसे कि बच्चों का जैसे बोलना, और कुछ चीजें होती है जो सिमिलर होती है, लेकिन बहुत सारी चीजें होती है जो उनकी आनुवांशिकता और वातावरण पर डिपेंड करता है कि वो कुछ ना कुछ हर बच्चे में डिफरेंस होता ही होता है कि कैसे बच्चा बोलता है, कब बोलता है, कैसे बोलता है, उसके कार्यों को देख के कुछ बच्चा है उसकी बुद्धि बहुत अच्छी है, कुछ मंद बुद्धि का है, कुछ समझता कम है, ये सारी चीजें कुछ ना कुछ अंतर पाया ही जाता है और कुछ चीजें सिमिलर ही होती हैं। जैसे उनका विकास है, विकास की प्रक्रिया सिमिलर होगी लेकिन उसमें तब भी कुछ ना कुछ अंतर रहता ही रहता है, सारे बच्चे एक जैसे नहीं रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बाल विकास के सिद्धांत एवं इसकी मापन की प्रक्रिया पूरी तरह से विज्ञान के नियमों पर आधारित है। तो ये पूरी तरह से विज्ञान के नियमों पर आधारित है। इसमें भी कैसे नियम है, उन पे कैसे विचार किया जाता है, कैसे उनको प्रयोग किया जाता है, इसमें पहले भी दिखाया गया है। सिद्धांत, नियमों एवं अनुसंधानों का प्रयोग किया जाता है इसमें, इसलिए यह पूरी तरह से वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसलिए आप बाल विकास की अवधारणा को एक प्रकार की वैज्ञानिक प्रक्रिया कह सकते हैं। मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक ये दोनों है। विज्ञान, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं बाल विकास विज्ञान है या कला है, तो बाल विकास एक विज्ञान है, यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट है बाल विकास आधुनिक एवं सामाजिक प्रक्रिया है क्योंकि इसमें छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए
वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रयोग किया जाता है। तो बाल विकास जो है पूरी तरह से आधुनिक प्रक्रिया है। आधुनिक सिद्धांत है, जो चीजें हैं, जो नया चीजें आ रही है, उस पे बिल्कुल तरह से खरा उतरता है। और सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि बालक का विकास पूरी तरह से समाज के अंदर ही हो सकता है। समाज के बाहर या तो वो देव बन जाएगा या तो फिर दानव बन जाएगा। इसलिए उसका सर्वांगीण विकास के लिए उसका सामाजिक वातावरण भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे ही बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सकता है। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रयोग किया जाता है। इसमें सारी चीजें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ली गई है। यह वैज्ञानिक प्रक्रिया है। बाल विकास आधुनिक और सामाजिक प्रक्रिया है। ये एकदम क्लियर है पॉइंट हमारा। नेक्स्ट है बाल विकास एवं अधिगम या सीखना का संबंध है। तो पहला पॉइंट है हमारा, शारीरिक विकास के उच्च स्थिति की अवस्था में अधिगम या सीखने की प्रक्रिया तीव्र एवं स्थायी रूप में होती है, और शारीरिक विकास की अच्छी स्थिति में ना होने पर अधिगम की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। इसमें कहा गया है सीधे शब्दों में कि शारीरिक विकास की उच्च स्थिति, अगर शारीरिक विकास अच्छी स्थिति में है, बच्चे का विकास स्वस्थ है बच्चा, तो उसकी मानसिक विकास भी बहुत अच्छा होता है, उसका अधिगम बहुत अच्छा होता है। अगर वो शरीर से स्वस्थ है तो वो सारी चीजें अच्छे से समझ पाएगा। अगर बच्चा बीमार ही रह रहा है तो उसका मानसिक विकास भी उतना अच्छा, उसका अधिगम इतना अच्छा नहीं हो पाएगा। ये भी वैज्ञानिक तौर पे देखा गया है कि जो बच्चे अच्छे शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं वो उनका अधिगम उतना अच्छा नहीं हो पाता है। तो शारीरिक विकास बहुत मायने रखता है बाल विकास में। तीव्र एवं स्थायी रूप से होती है, जिसके भी अच्छा मानसिक शारीरिक विकास अच्छा होता है, उनकी अधिगम की प्रक्रिया तीव्र होती है और स्थायी रूप से, जैसे उन्होंने एक बार याद कर लिया, एक बार ध्यान समझ लिया है, तो वो हमेशा के लिए हो जाता है, वो स्थायी रूप से होती है। और अगर उनकी शारीरिक विकास की स्थिति अच्छी नहीं है तो उनकी अधिगम की प्रक्रिया भी धीमी हो जाती है। दूसरा है संज्ञानात्मक विकास की स्थिति उचित स्थिति ही अधिगम को उच्च एवं स्थायी बनाती है। संज्ञानात्मक विकास की स्थिति जो उनकी होती है वही अधिगम को उच्च एवं स्थायी बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक विकास की प्रभावशीलता ही प्रभावी अधिगम का मार्ग प्रशस्त करती है। इसमें दिया गया है कि सामाजिक विकास, वातावरण और सामाजिक विकास के प्रभाव है, जैसे बच्चा है किस समाज में रहता है, कैसा उसका वातावरण है, कैसे डॉक्टर के बच्चे आसानी से डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर के बच्चे आसानी से इंजीनियर, तो इस पे उनका सामाजिक विकास होता है। सामाजिक विकास का प्रभाव अधिगम का मार्ग प्रशस्त करती है। जैसे जिस समाज में वो रहते हैं उसका प्रभाव ही उनके अधिगम के मार्ग को प्रशस्त करती है। अगर अच्छे सामाजिक विकास में रहे तो उनका अधिगम अच्छा होगा, वो जल्दी चीजें सीख जाएंगे। और अगर वो है तो वो तो कुछ बच्चे अच्छे होते ही हैं, हर समाज में कुछ ना कुछ अच्छे होते ही हैं, लेकिन इसका ये है कि सामाजिक विकास का प्रभाव अधिगम पे बहुत पड़ता है। ये पूरी तरह से सैद्धांतिक रूप से माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है संवेगात्मक स्थिति के माध्यम से ही बालक संतुलित कार्य व्यवहार सीखता है। संवेगात्मक स्थिति के माध्यम से ही उसके अंदर जो संवेग पैदा होते हैं उसी के आधार पर बच्चा सीखता है। जैसे संवेग है, क्रोध, खुशी, ये सारी चीजें संवेग होती हैं, तो उसी के आधार पर वो व्यवहार करना सीखता है। जैसे बच्चा है, उसको छोटा बच्चा है तो उसके संवेगात्मक है, वो हंसना रोना, किस बात पे उसको हंसना है, किस बात पे उसको रोना है। खिलौना दे दोगे तो वो खुश हो जाएगा, डांट दोगे तो रोने लगेगा, उसके मन की चीजें नहीं कर, तो उसी के आधार पे वो व्यवहार करना सीखता है। लेकिन जैसे जैसे बालक बड़ा होता है वो अपना व्यवहार को संतुलित करना सीखता है, कि थोड़ा सा है कि समझ जाता है, चीजें समझने की कोशिश करता है। तो ये उसकी संवेगात्मक स्थिति का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है बाल विकास में। तो इससे भी क्वेश्चन बन के बहुत आते, संवेग पे तो बहुत क्वेश्चन बन के आते हैं सीटेट में, संवेगात्मक स्थिति पे। तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर रहना है। नैतिक विकास के आधार पर ही छात्र नैतिक कार्यों और गतिविधियों को सीखता है। नैतिक विकास बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नैतिक विकास के आधार पर ही छात्र नैतिक कार्यों एवं गतिविधियों को सीखता है। उसका नैतिक विकास कैसे है कि कोई आए तो पैर छूना है, या उसको कैसे वेलकम करना है, और कैसे किस कार्य को करने पर उसको प्रोत्साहन देना है, किस कार्य को करने पर उसको
प्रोत्साहन नहीं देने, ये सारी चीज़ें पेरेंट्स और टीचर्स दोनों को करनी होती है। उसी गतिविधियों के आधार पे वो सीखता है आगे कि कौन से, हर समाज के अलग-अलग नियम होते हैं, हर समाज के अलग-अलग पॉइंट होता है। तो उसी आधार पे ही छात्र नैतिक कार्यों और गतिविधियों को सीखता है। नेक्स्ट है, मानसिक विकास के आधार पर ही छात्रों के द्वारा तर्क, चिंतन एवं खोज संबंधी गतिविधियां सीखी जाती हैं। मानसिक विकास, सामवेग विकास हो गया, शारीरिक विकास हो गया। अब आ गए हैं हम मानसिक विकास के पॉइंट पे। मानसिक विकास के आधार पर ही छात्रों के द्वारा तर्क, चिंतन एवं खोज, तर्क, चिंतन एवं खोज, ये 3 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हैं। संबंधित गतिविधियां सीखी जाती है। बच्चे तर्क करना सीखते हैं, सामाजिक मानसिक विकास उनका जैसा मानसिक स्तर होगा उसी हिसाब से वो, अगर बच्चा ज्यादा तर्क ज्यादा पूछ रहा है तो मतलब उसका मानसिक विकास अच्छा है। और अगर वो किसी चीज के बारे में सोचता है, चिंतन करता है कि ये ऐसे नहीं, ऐसे करने से ऐसे हो जाएगा, या हम इस पाठ को इस तरह से नहीं, इस तरह से लिख के याद करें या ऐसे सोचे, उसका सोचने की क्षमता कैसी है ये टीचर को देखना पड़ता है। और वो खोज किस चीज की, कहाँ पे क्या मिल जाएगा, कहाँ से नई नई चीजें खोज, ये सारी गतिविधियां मानसिक विकास के आधार पर होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बाल विकास का उद्देश्य, आवश्यकता एवं महत्व। ये तो सारे थे बाल विकास की विशेषताएं और धारणा। अब बाल विकास का उद्देश्य क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी हम लोगों को, तो इसके बाल विकास के आधार पर शिक्षक द्वारा और स्कूल के माध्यम से विद्यार्थियों का अच्छा शारीरिक विकास किया जाता है। मेन पॉइंट है कि इससे शिक्षक और स्कूल के आधार पर बच्चों का शारीरिक विकास किया जाता है, शारीरिक विकास अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बाल विकास के आधार पर विद्यार्थियों का मानसिक विकास को बढ़ाने का कार्य शिक्षक, विद्यालय एवं अभिभावकों द्वारा किया जाता है। जब बाल विकास को नॉलेज रहेगा तो शिक्षक और अभिभावक और विद्यालय ये सारे मिल के बच्चों का बाल विकास का मानसिक विकास के स्तर को बढ़ा सकते हैं, उनका स्तर उच्च कर सकते हैं, मानसिक विकास के स्तर को। नेक्स्ट है बाल विकास द्वारा विद्यार्थियों में शिक्षण के माध्यम से और विद्यालय के माध्यम से सृजनात्मक विकास किया जाता है। बाल विकास के द्वारा ही विद्यार्थियों में शिक्षण, उनको किस प्रकार का, जैसे इस समय बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्र से पहले थे शिक्षक केंद्रित शिक्षा, टीचर आता था पढ़ा के चला जाता था, उसमें ये बच्चों को समझ में आया कि नहीं समझ में आया ये चीजें, ये उतना मैटर नहीं करती थी। लेकिन अभी के जो बाल विकास का जो विकास हुआ है उसके आधार पर अब बाल केंद्रित शिक्षा हो गई है। बाल केंद्रित शिक्षा में बालक को ही केंद्र में बनाया गया है कि उनको समझ में आया कि नहीं आया, उनको किस तरह से समझाना है, क्या चेंजेस करनी, ये सारी चीजें बाल केंद्रित शिक्षा के आधार पर हुआ है। तो इसी के माध्यम से वो इसलिए हो पाया क्योंकि बाल विकास का विकास हुआ है, बाल विकास के आधार पर ही हुआ है, तो सृजनात्मक विकास किया जाता है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है बाल विकास के द्वारा विद्यार्थियों, शिक्षक एवं विद्यालय द्वारा छात्रों की संवेगात्मक स्थिति उत्पन्न करने वाली गतिविधियां उपलब्ध कराई जाती हैं। वो सांवेगिक रूप से कैसे हो सकते हैं, इनकी स्थितियों के लिए गतिविधियां कराई जाती हैं। स्कूल में खेल करवाया जाता है, कंपटीशन करवाया जाता है, प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं, तो उनसे उनकी संवेगात्मक स्थिति उत्पन्न होती है। तो ये कार्य विद्यालय, शिक्षक ये सब करवाते हैं। तो इसका बाल विकास की वजह से ही ये सब हो पाया है, तो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। बाल विकास के आधार पर छात्रों का सामाजिक विकास किया जाता है। बाल विकास के आधार पर ही छात्रों का सामाजिक विकास भी किया जाता है। सामाजिक विकास, समाज में कैसे रहना है, उठना है, जैसे हमारे बड़े हैं तो उनके साथ हमें कैसे व्यवहार करना है, हमारे फ्रेंड्स के साथ हमें कैसे व्यवहार करना है, हमारे टीचर के साथ हमें कैसे व्यवहार करना है, ये सारी चीजें बालक को बाल विकास के आधार पर ही सिखाई जाती हैं कि बालक को कैसे, किसके साथ कैसे, समाज में कैसे रहना है, अपने फ्रेंड सर्कल में कैसे रहना है, अपने पेरेंट्स के साथ कैसे रहना है, ये सारी चीजें बाल विकास के आधार पर ही सिखाई जाती है, विकास किया जाता है। नेक्स्ट है बाल विकास के आधार पर ही शिक्षक द्वारा प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आयोजन किया जाता है। तो बाल विकास के आधार पर ही शिक्षक सीखना या अधिगम प्रक्रिया करवा पाता है। अगर बाल विकास, बहुत योगदान है बाल विकास का इन सब चीजों में। फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा होगा आज की क्लास। अगर ऐसा है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।